नमस्कार दोस्तों, चंद्रेश सिंह। और आज का टॉपिक हम लोग आपको सारे भाई बहन के लिए लेके आए हैं। कंस्ट्रक्शन से संबंधित युवराज कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा डेवलपर्स की तरफ से मैं बात कर रहा हूं। और इसमें जितने भी भाई बहन लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट में क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो उनको कुछ उत्सुकता के साथ बताना चाहता हूं कुछ अच्छाइयां और मार्केट की कुछ कमियां, जिन पे आपको फंसना नहीं है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना है और तब मार्केट में आप कोई भी बाय और सेल का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश को हम प्रणाम करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। जो युवराज कंस्ट्रक्शन है, श्री युवराज कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, हम चुनिंदा उन लोगों के लिए काम करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत जगह पे फंसते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ 80-90% मार्केट में अगर केसेस के बारे में देखूं तो रियल एस्टेट से संबंधित लोगों का पैसा जो गाढ़ी कमाई है डूब जाता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो प्लान करते हैं लोग अपनी गाढ़ी कमाई के द्वारा, वो डूब जाता है और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। नौकरी करें, अपना कोई व्यवसाय करें या कोर्ट जाएं या लड़ाई करें तो बहुत तरीके से नुकसान होता है। तो मेरा कुछ प्रयास ये है कि आप सारे लोगों को मैं अपने इस फॉर्म की तरफ से एक आपको बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ, जिस जानकारी का सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट आएगा कि आप ऑलरेडी अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे आप फंसेंगे नहीं और सीरियसली अपने इन्वेस्टमेंट को दिन रात दुगना तिगना करने की कोशिश करें। सोच सकते हैं, कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस लखनऊ के बारे में। सबसे पहले युवराज कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दूं कि युवराज कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम जो प्लॉट्स के काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं या इंटीरियर के काम कर रहे हैं, इन सारी सेगमेंट्स पे हमारा जो काम चल रहा है। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ इस SCR रीजन के बारे में, इस लखनऊ के बारे में, कि जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट तो बहुत फ्रूटफुल साबित हो ही सकता है, लेकिन अगर वो आपका गाढ़ी कमाई किसी ऐसी जगह ना जाए जिसमें आपको तकलीफ हो या आपका पैसा फंस जाए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सेगमेंट है वो प्लॉट्स से संबंधित है कि आपको किस प्रकार के प्लॉट्स लेने हैं या जहां आप प्लॉट्स लेने जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातें आपको मार्केट में अपने किसी भी एसोसिएट के माध्यम से जाते हैं तो उनके सामने वो बात रखनी है, जिससे आपको 100% एक सिक्योरिटी मिलेगी और उस सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपका पैसा कहीं नहीं फंसेगा। ये सारे लोगों के लिए हैं, चाहे वो छोटा सा प्लॉट ले रहे हों या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्राधिकरण में रह रहे हैं, लखनऊ प्राधिकरण डेवलपमेंट जो आपके अथॉरिटी है यहाँ की, तो उसमें आप क्या करेंगे कि अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो उसके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी दूंगा। या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से हट करके अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो क्या उन्होंने वहाँ कहाँ किस किस अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ये अगर नहीं है तो मैं आपको गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ आपका पैसा फंसना तय है और ये 100% होने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत आपके काम आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि जो हमारा विजन है या मिशन है वो यही तय कर रहा है कि किसी की भी गाढ़ी कमाई ना फंसे। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका रियल एस्टेट से संबंधित इंफ्रा का काम हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित काम हो या प्योर कंस्ट्रक्शन का काम हो या साथ साथ इंटीरियर का काम हो, ये सारे काम तो हमारी फर्म कर ही रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो ये कंस्ट्रक्शन कराएंगे, इंटीरियर कराएंगे, तो ज़मीन को होना बहुत ज़रूरी है, लायबिल ज़मीन होना ज़रूरी है। और इस ज़मीन को आप कितने मानक पे अपने आप को खड़े देखते हैं, तो वो आपको हम सावधानियां यहाँ पे बताने वाले हैं और इसे आप बेहतरीन तरीके से समझना है। दोस्तों, सबसे पहले ये आप जान रहे हैं SCR के बारे में कि SCR में रोज पेपरों में आता है, निकलता है कि क्या लखनऊ में होने वाला। वाकई में इंडेक्स में अगर देखें तो वाकई में ये लखनऊ 11 पॉइंट के ऊपर जा रहा है इंडेक्स में, जो ओवरऑल इंडिया में सबसे अच्छा इसका रिजल्ट है। लखनऊ के PM भी हैं, लखनऊ के CM भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो राजधानी है, ये SCR स्टेट कैपिटल रीजन बनने जा रहा है। तो जिसमें हमारे इसी यूपी से PM और CM है, तो इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं
यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, लेकिन एक डर होता है कि मैं कौन सी ज़मीन में पैसा लगाऊं ना लगाऊं, फंस तो नहीं जाएगा पैसा। तो ये मुझे चीज़ें आपको क्लियर करनी है, लेकिन निगेटिविटी के पार्ट को नहीं। ये आपका हक बनता है। आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको क्या क्या मानक चाहिए, किसी भी आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं या किसी कंपनी या फर्म में जहाँ बैठे हैं वहाँ पूछ सकते हैं कि मुझे ये कागज़ चाहिए जिसके भी ऐप पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट आगे कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसे डिनाई कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे देखिए पेपर की कटिंग लगी है कि आज से भरिए सुख सुविधा शुल्क। मीन्स जो ये हाईटेक टाउनशिप बन रही है इस लखनऊ को मैं बता रहा हूँ, जितने भी आसपास के एरिया के आपके क्षेत्र हैं जो कि आपके टाउनशिप के जस्ट बगल में हैं, तो एक मानक दिया गया है कि 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको एक सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। ये कंफर्म गवर्नमेंट ने यहाँ की किया हुआ है। ठीक है, मोहनलालगंज में बनेगा 80 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब कटिंग्स मैंने क्या किया है, कलेक्ट करके आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा जरिया लखनऊ है और हम लोग कभी भी किसी भी कस्टमर्स को फंसने नहीं देना चाहते हैं। तो वो मैं आपको सामने सारी चीज़ें रखना चाहता हूँ। जैसे 4000 करोड़ से एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे औद्योगिक गलियारे। मैं थोड़ा ये सब चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देखिए डायल 112 बना हुआ है, ये आपका पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ है, सुशांत गोल्ड सिटी है, ओमैक्स रेजिडेंसी है, ओमैक्स मेट्रो सिटी। इस प्रकार से बगल में मेदांता है आपका। लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदना फायदे का सौदा, ये लिख के आया है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इंडेक्स में लखनऊ की जो मैपिंग है वो 11 पॉइंट से भी अबव है। इसका मीन्स ये है कि अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो आरबीआई ने जारी किया है हाउस प्राइम इंडेक्स 10 शहरों के बारे में, तो जिसमें लिखा है इन्होंने कि 10 शहरों में रिटर्न के मामले में लखनऊ शीर्ष पर है। फिर इसके बाद में लखनऊ के आसपास के 6 जिले होंगे शामिल। ये मैं एससीआर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि 6 जिलों को मिला करके एससीआर बनाया जा रहा है। और देखिए कितना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ कहीं भी आपका प्रॉपर्टी है और आपका ये प्रॉपर्टी रखेगी कॉन्सेप्ट में अगर रहना ही रहना है तो ये आपको एक बड़ा सा बूम देके जाएगी, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के समय में जो प्रॉब्लम है कि मैं किस प्रॉपर्टी पे हाथ रखूं, मेरी सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभलना है। तो उस पर भी आगाह करूँगा। पहले हम ये सोच लेते हैं कि लखनऊ क्या से क्या हो रहा वाला है या क्या हो गया है। पहले भी चलता था कि लखनऊ पहले भी सबसे सुंदर था, नवाबों का शहर लखनऊ है, ये है लखनऊ नगरिया। ठीक है, कितना बढ़िया इस पे गाने बहुत सारे बनाए गए हैं लखनऊ के बारे में। तो आज आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद में पूर्वांचल एक्सप्रेस ने खोले विकास के नए रास्ते। वाकई में आज 60 से 70% लखनऊ में पूर्वांचल के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यहाँ बहुत ज़्यादा उनका आना जाना रहता है। तो अच्छा सा यहाँ पर क्या है, एक इन्वेस्टमेंट का जरिया उनके द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसी लखनऊ में बहुत अच्छा आपका मेडिकल कॉलेज है। जमीन में करे निवेश पर ब्रांडिंग के झांसे से बचे। बहुत सारे लोग तरह तरह के लुभावने वादे करते हैं, उनसे बचना है। अभी हम आपको A to Z क्लियर कर देंगे कि जो भी आप जमीन पर परचेस करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो उसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर्टी डीलर से या कंपनी के कॉन्सेप्ट में मांगना चाहते हो, आपको मांगना है, शर्माना नहीं है। देखिए एक्सप्रेसवे के दोनों गलियारों पर बनेंगे औद्योगिक क्या है, और ये दिल्ली से घट जाएगी पूर्वांचल की दूरी। ये पेपर की सारी कटिंग्स हैं। चमकेगा शहर, 238 पंचायतों के खुलेंगे विकास के नए द्वार। इसके बाद में मैं थोड़ा जल्दी दिखा दे रहा हूँ, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर, और ये लखनऊ का एक मैप बना हुआ है। देखिए दोस्तों, जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये जो रीजन देख रहे हैं, ये रीजन, ये ऐसे मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये आपका किसान पथ है। क्या है? किसान पथ है। और किसान पथ के दोनों तरफ कुछ जमीनें आपको छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, 104-5 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। और इसके दोनों तरफ आपको सर्विस लेन मिल रही है। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको सुख सुविधा शुल्क जो मैंने पहले बताया, ये आपको देना पड़ेगा अगर आप इसके 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में आप आते हैं। और इसके बाद जो ये 2021 का प्रोजेक्ट था, ये 21 का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में इसे कम से कम 2 से 3 साल एक्स्ट्रा लग गए। रीज़न क्या रहा? क्योंकि कोरोना का टाइम जो रहा, उस कोरोना के टाइम से ऑलरेडी ये नुकसान हुआ समय का, लेकिन ये फिर भी आप सब लोग जान रहे हैं बन करके रेडी है। लेकिन एक प्रोजेक्ट और आ रहा है। ये आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये लाइन,
इसे बोल रहे हैं विज्ञान पथ। विज्ञान पथ और विज्ञान पथ की बात की मैं अगर थोड़ा सा करूं तो लखनऊ किसान पथ और विज्ञान पथ, ठीक है। ये जो विज्ञान पथ है ये 2031 की परियोजना में है। मतलब किसान पथ और विज्ञान पथ के बीच में कहीं भी आपकी क्या है, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि इस विज्ञान पथ और किसान पथ के बीच में 20 ऐसे रोड हैं जिनको नोड बनाया गया है। देखिए इस प्रकार से आएगा, पूरा एक चक्र की तरह दिखेगा। मतलब ये सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे रोड हैं और इन सब में मार्केट होगी, और ये मार्केट जब बनकर रेडी होगी तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम नहीं होता है तो मुझे ये अंदाजा है कि 10 टाइम्स बढ़ चुकी होगी। ये बहुत बड़ा एक रीज़न बनाया जा रहा है SCR के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इसके बाद देखिए रिंग रोड के किनारे नए बाजार विकसित होंगे, और इन बाजारों में क्या है, किसान पथ के पास जितने भी अंदर के तरफ जो जाम लगता था, चाहे अमीनाबाद की मार्केट हो, दवा की मार्केट, ये सब वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, कपड़े की मार्केट शिफ्ट हो रही है। तो यही किसान पथ इतना अच्छा बनेगा, विज्ञान पथ इतना अच्छा बनेगा, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया रहेगी, वो हर चीज़ जो आप देख रहे हैं कि बहुत टॉप क्लास के शहरों में थी, लखनऊ आपका ऑलरेडी टॉप क्लास है और भी कुछ होने वाला है। आप देखिए इकाना स्टेडियम हो गया, आपका कैंसर इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब कुछ अवेलेबल है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यूपी में 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश की तैयारी है। 6 मॉडर्न बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, देखिए मजा आने वाला है। इसके बाद कैंसर इंस्टीट्यूट देखिए आपके सामने है, और बिना लेआउट के प्लाटिंग की तो आपकी रजिस्ट्री दिक्कत करेगी। मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपका चाहे वो सगा दोस्त हो या आपका रिश्तेदार हो, अगर वो प्लॉटिंग के लिए आपको वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे प्लॉट परचेस कर लीजिए, तो आपको कुछ चीज़ें पूछनी है, मैं अभी थोड़ी देर में लास्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन व्यवहार यहाँ मत निभाइए। क्यों? जब आपका पैसा फंसेगा तो कोई हाथ नहीं आने वाला। सब क्या होगा, वो कह देते हैं कि मुझे नहीं पता था, मुझे तो इन पे विश्वास था, फलाने पे विश्वास था। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत बचना है दोस्तों, किसी पे कोई चीज़ नहीं है। डीएम के पूर्व मंजूरी के बिना लेआउट जो आपका है SC/ST की जमीन के बारे में आप कर सकते हो। संभावनाओं से भरा है यूपी, विकास में साझीदार बने, मोदी जी का ये स्टेटमेंट है। इसके बाद में आनंदी वाटर पार्क हो गया, लखनऊ में पार हो सकता है 2 लाख करोड़ के निवेश का आंकड़ा, बहुत बड़ी बात है। ध्यान दीजिए, LDA नई आउटर रिंग रोड के 1 किलोमीटर के दायरे में भूमि अधिग्रहण करेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आउटर रिंग रोड के बिल्कुल किनारे चिपक के बैठ गए हुए हैं कि अब तो हमको बहुत अच्छा प्लेस मिल गया है। ये सब टूटेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका पहले से ही पेपर में निकाला गया है, इसका पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है। 1 किलोमीटर के दायरे की सारी चीज़ें तोड़ी फोड़ी जाएंगी, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। पैसा भी आपको नुकसान करेगा, मेंटली आप नुकसान में आएंगे। ये सब चीज़ों से आपको बचाना है। और ये जो कितनी बढ़िया बात लिखी है कि गुजरात का टूटा रिकॉर्ड, यूपी बना निवेश का सिरमौर। जानते हैं 3 से 4 गुना ज़्यादा निवेश यूपी में हो रहा है गुजरात के अपेक्षा। देखिए 15 लाख करोड़ का गुजरात का कारोबार है, और यहाँ का आप देखेंगे तो यहाँ का बहुत ज़्यादा है, उससे 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा आपका यहाँ निवेश हो रहा है। ठीक है, LDA ने आउटर रिंग रोड के 1 किलोमीटर के दायरे में भू अधिग्रहण मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बचना है। ये चीज़ें कटिंग मैंने इसलिए निकाल के रखी हैं, आप आज पेपर पढ़ते हो, कल भूल जाते हो, या कई सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उनके दिमाग में नहीं रहता है और वो फंस जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी। आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्या होगा, ऑलरेडी इन सब के बारे में पता रहेगा कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो आप एक ज़बरदस्त वीडियो देख रहे हैं और इससे आपको मज़ा आएगा। अंबेडकर पार्क देखिए लखनऊ में है, लखनऊ में 2 लाख करोड़ का निवेश है। रिलायंस समूह 75,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। 25,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप करने वाले हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से आगे ले जा रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, बड़ा इन्वेस्टर समिट जो हुआ था उसमें ये सारे लोगों ने अपने अपने राह रखे, अपने अपने इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हुए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको धरातल में देखने को भी धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पर आपका रेजिडेंसी हो गया, अटल बिहारी आपका साइंटिफिक सेंटर हो गया, प्लेटोरियम भी है, यहाँ पर विश्वविद्यालय है, साथ में आपका CDRI ये ड्रग्स रिसर्च सेंटर है। यूपी में 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं आपको यही बताया था कि 15 लाख करोड़ का रिकॉर्ड था गुजरात का, और यूपी में
15 लाख की जगह कितना आ गया, 33 लाख करोड़ का निवेश है। सबसे ज्यादा निवेश के बारे में अगर बात करूं लखनऊ में तो 7% हिस्सा आ रहा है, अब इसको बढ़ा करके 10-11% भी कर दिया गया है। किसान पथ से लगे 15 गांव की जमीन पे रजिस्ट्री पे रोक है। कौन कौन से गांव हैं हम ये सब कुछ बताते हैं। क्यों? हमारा जो क्लाइंट है या हमारा ट्रस्ट है वो सब कुछ आपके इंपॉर्टेंस पे टिका हुआ है। क्यों? अगर आप हम पर विश्वास करते हो तो हम आपको क्या करते हैं, एक वो जमीन तलाश के देते हैं जिससे आपका पैसा कभी नहीं फंसने वाला। क्यों? क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स को नहीं बेचते हैं। हम किसी प्रकार के अगर मानक से अप्रूव्ड प्लॉट नहीं हैं तो हम उन पर काम नहीं करना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, अडानी का 24,000 करोड़ का निवेश आपका इस जगह पे होने वाला है। टार्सन का आपका है कितना, 16। ठीक है, एमओयू साइन हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आरजी स्ट्रेटजी, इंपीरिया इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ जितने भी समूह लिखे, एनटीपीसी का हो गया, ये जितना भी, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यूपी में 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश की तैयारी, कुछ साल में आउटर रिंग रोड तक चलेगी मेट्रो। बेहतरीन कटिंग आपके लिए छांट के लाए हैं ताकि आपको कहीं नहीं भटकना पड़े। एक साफ सुथरी चीज जो कि एक प्रतिष्ठित किसी भी पेपर का आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, फंसना नहीं है, अपने दोस्तों यारों या रिश्तेदारों के बहकावे में नहीं आना है। ये 99% आज के समय में हो रहा है, कोई अप्रूवल नहीं है, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, इस वादे को समझना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, सब टूटेंगे। क्यों? क्योंकि ये एससीआर का एक कॉन्सेप्ट जो सरकार लेके आई है, इस एससीआर में जो बाधक बनेगा सब तोड़फोड़ किया जाएगा। यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है, समय लग सकता है। तो आपका जो खरीदारी है वो भी डूबेगा और जो आपने कंस्ट्रक्शन कराया है वो भी जाएगा, और बैंक में लोन चल रहा है तो वो आप मतलब पूर्णतः आप मेंटली हेल्थ के द्वारा और आप कैसे आर्थिक सब तरीके से टूट जाएंगे। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में, अटल बिहारी चिकित्सा वो स्टेडियम भी आपको लखनऊ में मिलने वाला है। ठीक है, और एससीआर की तर्ज पर लखनऊ के आसपास बनेगा, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर, ये मैंने आपको बताया ही। फिर आपने देखा कि ये आपके एजुकेशन से संबंधित है, स्टेडियम के दोनों तरफ गुजरेगी मेट्रो। तिवारीगंज में 4 लेन को पास कर दिया गया है। आपका विभागों की मोहर, एलडीए में शामिल होंगे 210 गांव। प्रोजेक्ट बड़ा है, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको लगता है कि मैंने तो अभी खरीदा, कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं कि नोटिस आ गई, कोई अभी नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, क्योंकि 2031 की परियोजना पे पूरा काम हो रहा है। तो सारे ये जो कुकुरमुत्ते की तरह घूम रहे हैं ये प्लॉट्स, 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, यहाँ ले लिया, सस्ता ले लिया, सब टूटेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इन्होंने कहीं भी किसी अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लिया है और अब मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने 20 फीट की रोड डाल दी, 25 फीट की रोड डाल दी और रजिस्ट्री हो गई तो फिर आप उसे चौड़ा नहीं कर सकते हो, और आपका मार्केट में ये पैसा फंसने वाला है, इजी वे में फंसने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, किसान पथ से लगे 15 गांव पे रोक है। भारत में दिल्ली मुंबई के बाद तीसरा सबसे बड़ा आधुनिक शहर होगा। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि यहाँ के ऑलरेडी सांसद हैं, उन्होंने कह रखा है। ठीक है, और लखनऊ में 10 नए फ्लाईओवर्स जो कि बनना स्टार्ट हैं, बन चुके हैं, बनना स्टार्ट भी हैं। ठीक है, इंदिरा नहर के किनारे बनेगी 6 लेन रोड। बहुत काम की चीज लेके आ रहा हूँ, एक एक ऑप्शन आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में केडी सिंह बाबू स्टेडियम तो था ही, और एक आपका इकाना स्टेडियम भी आ गया। आप देखिए यहाँ पर मोहनलालगंज की सबसे ज्यादा जमीन महंगी होगी, प्रॉपर्टी की बड़ी कीमत से सर्किल रेट बढ़ने की संभावना। तो थोड़ा सा निवेश भी जल्दी भी करना है, लेकिन सोच समझ के करना है। ठीक है, लखनऊ की अच्छी चीजें आपको दिखा रहा हूँ। इकाना स्टेडियम, भव्य स्टेडियम बना हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर आए दिन आप देखते हैं मैच हो रहा है और मजा आता है इस जगह पे लेकर के। ऐसा नाइट को चलिए तो लगता है कि अमेरिका जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, आईटी वेलनेस सिटी आ रही है, बहुत बड़ी आपकी प्रॉपर्टी इसमें इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। आईटी सिटी के लिए, वेलनेस सिटी के लिए, अमीनाबाद के दवा खाना जो भी है ना, बाजार पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा वेलनेस सिटी पे। ठीक है, 1582 एकड़ में आईटी सिटी आ रही है। वाकई में 1338 एकड़ में आपकी वेलनेस सिटी आ रही है। आईटी सिटी के लिए जल्द होगा जमीन का अधिग्रहण, जो कि हो चुका है अब। ठीक है, लेआउट बिना प्लाटिंग की तो नहीं होगी रजिस्ट्री, कोशिश उसकी भी चल रही है। अभी लोग रजिस्ट्री करा ले रहे हैं, लेकिन उसकी भी कोशिश चल रही है। और
यहाँ देखिए कॉलोनियों में पैदल चलने वालों के लिए बनेंगे फुटपाथ। ये कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आम्रपाली हो गया, जू हो गया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। पलासियो मॉल, आने वाले दिनों में गोसाईगंज बनेगा बड़ा जंक्शन, वाकई में एनसीआर सरीखा होगा लखनऊ रीजनल प्लान। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी समाप्त होगी। बहुत बड़ा काम इस प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है और वाकई में इस लखनऊ में जिसका भी प्लॉट रहेगा और वो भी सारे मानक से अप्रूव्ड रहेगा तो उसका फ्यूचर बहुत बहुत अच्छा है। मैं कह सकता हूँ कि उसने अपने लाइफ में एक बहुत अचीवमेंट वाला काम किया है, बशर्ते प्रॉपर्टी जो हो वो लीगल वे में हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सीजी सिटी, जो आपका विधानसभा को 150 एकड़ की जमीन, आउटर रिंग रोड भी बनेगी स्मार्ट, ये सब हेलीपैड और ये कॉन्सेप्ट सारा आ रहा है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा लखनऊ, वाकई में काबिल तारीफ है। मैंने कहा ना कि इसी यूपी से पीएम साहब भी हैं और इसी यूपी से सीएम साहब भी हैं, तो ऑलरेडी इस लखनऊ में 4 चांद लगने वाले। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बार बार बैठकें हो रही हैं और ये बैठकें जो हो रही हैं इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है दोस्तों। क्लियर है, आप लोगों को ये बताया इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपको कहीं भी डाउट ना रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ विकसित होंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बहुत अच्छा है, सब एक सिस्टमेटिक तरीके से है। कहीं भी होटल खुल गया, कहीं भी कोई कंपनी खुल गई, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने लगी, अब ये सब चलने वाला नहीं है। हर जगह पर एक जगह निर्धारित की गई है और आपको मिलेगी। लखनऊ में बनेगा सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, 8,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और ये यहीं बनने वाला है, सुल्तानपुर रोड पर ही। आपको आवास विकास ने इसकी जगह दे दी है और मैं आपको सच में बताऊं तो जो आपका आवास विकास में जहां डिफेंस एक्सपो हुआ था उसी जगह पे इसको जगह दी मिली है और बहुत बड़ा एक एरिया जो है यहाँ एक्वायर किया गया है और 8,000 लगभग लोगों के बैठने की वन टाइम में कैपेसिटी है। ठीक है, इसके बाद सुल्तानपुर रोड पर नॉलेज पार्क बनाएगा एलडीए। नॉलेज पार्क आपका एक आपने देखा दिल्ली की तरफ और एक नॉलेज पार्क आप लखनऊ में देखने वाले हैं। और आईएसबीटी एक बहुत बड़ा बस अड्डा जो कि कम से कम मान के चलिए 56 से 60 बीघे में बन रहा है, आईएसबीटी बन रहा है, उसमें भी आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, इसके साथ आपका विश्वविद्यालय अवेलेबल है, साथ में यहाँ पर सुल्तानपुर रोड पे होगा नया सचिवालय। अब इसका देखते हैं कि ये क्या क्या बनता है यहाँ पर, लेकिन सारी चीजों के लिए मैपिंग बहुत अच्छे से चल रही है। 1.5 लाख करोड़ से रियल एस्टेट में आएगी उछाल। ये जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है बीचों बीच थोड़ा सा रुका था कोरोना के समय में, अब इस समय बहुत तेजी से बूम कर रहा है। आपकी कनेक्टिविटी देखिए, अयोध्या जाना हो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बनारस जाना हो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, पूर्वांचल जाना हो तो एक्सप्रेस है बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। सारे शहर के लिए जो आपको रास्ताएं लखनऊ से है ना, कहीं भी जा सकते हैं। दिल्ली जाना हो आगरा एक्सप्रेस वे आपके लिए अवेलेबल है। पढ़ाई के टॉप क्लास के यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। मैंने कहा ना एआई जो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, सबसे पहले लखनऊ को चुना गया है, बड़ी बात है आप सबके लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 75 लाख लोगों के लिए तैयार होगा मास्टर प्लान 2031 का चल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे अमौसी एयरपोर्ट है, इंदिरा नहर के दोनों किनारों 25 किलोमीटर तक संभरेंगे। मोहनलालगंज में खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, और मास्टर प्लान 2031 तैयार, 80 लाख आबादी के लिए होंगे इंतजाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। अमर शहीद पथ हो गया, इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, किसान पथ हो गया, एक और आपके लिए आ रहा है 250 किलोमीटर का विज्ञान पथ। पूरे लखनऊ में एक रिंग बन रही है। सबसे पहले आ गया आपका कि शहीद पथ, फिर आ गया किसान पथ, फिर आ गया आपका विज्ञान पथ। क्या चाहिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, बशर्ते इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से मत भागना। हाई कोर्ट आपका हो गया, इसके बाद में बहुत सारे जो मैंने आपको एक्सप्रेसवे बताए जो एमयू साइन हुए हैं। दुबई मैड्रिड के तर्ज पर संभलेगा मोहान रोड योजना, एलडीए मोहान रोड योजना के बारे में भी है। यहाँ भी एलडीए अपना बड़ा एक इंतजाम कर रही है, कॉन्सेप्ट कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बचना किस किस चीज से है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उन सब चीजों के बारे में देखिए, ताज होटल हो गया आपका, ये सब
जितने भी आप देख रहे हैं, मज़ा आने वाला है यहाँ पे रह करके। आपके बच्चों को इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में क्या है कि बच्चा छोटा है तो कल को वो आएगा, पढ़ाई करेगा, अपना खुद का छोटा भी प्लॉट होगा ना, तो आप बड़े आराम से बच्चे को बचा सकते हैं और पैसे से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि लखनऊ राजधानी नवाबों के शहर में आपका क्या है, स्वागत है। आप यहाँ आइए। अब कुछ कमियां हैं, उन कमियों को जरा सही से समझ लेते हैं क्या क्या हो सकता है। अभी तक मैंने आपको यहाँ छोटा मोटा चीज़ बताया जो लखनऊ के अंदर होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए बहुत बदलाव होने वाला है, बहुत बदलाव। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी प्लॉट अगर खरीदते हैं, प्लॉट को बाय करते हैं, तो उसकी कुछ चीज़ों को आप गांठ बांध लीजिए। चाहे आपका दोस्त हो, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, या कैसे भी आपका उसके साथ में संपर्क आया है, इतनी चीज़ें उससे ज़रूर पूछिए कि आप मुझे जो प्लॉट दे रहे हो, पहली चीज़ वो कंपनी या फर्म रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। पहली चीज़, अगर वो कहता है यस तो आपको आगे बढ़ना है, और कहता है नो तो आपको वहीं रुक जाना है। क्या रजिस्टर्ड, रेरा रजिस्टर्ड, किसकी बात कर रहा हूं, उस कंपनी या फर्म की। देखिए, चाहे वो कंपनी हो या फर्म हो, उसको रेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है, पहली चीज। अब फिर मैं रेरा में चलता हूं। दूसरी बात आपको पूछनी है कि आपकी जो कंपनी है रेरा रजिस्टर्ड है, ओके, फर्म है रेरा रजिस्टर्ड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। लोग यहाँ भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं। लोगों ने अपनी फर्म को या कंपनी को रेरा रजिस्टर्ड तो बना रखा है, लेकिन जहाँ पे आप प्लॉट लेने जा रहे हो वो आपका प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो जब रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आपको बिल्कुल मना कर देना है, नो कर देना है, नहीं लेंगे भैया। ठीक है, ये क्या है, प्रोजेक्ट को भी क्या होना चाहिए, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ, इसके फायदे भी आपको बताता चलता हूँ। अगर आपकी कंपनी में उन्होंने कहा कि जहां आप प्लॉटिंग करने वाले हो, लेने वाले हो, तो वहां पर आपको ये बताया गया कि यहाँ पार्क आएगा, यहाँ पे सीवर लाइन आएगी, यहाँ पर ऐसा होगा, वैसा होगा, चिल्ड्रंस का पार्क बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, क्या गारंटी है कि ये सब बनेगा? आप जरा बताइए। अगर वो नहीं बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप तो प्लॉट ले चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई मैप पास होता है, ठीक है, जब कोई मैप पास होता है तो उस मैप के पास होने के बाद ये श्योरिटी बन जाती है अथॉरिटी के द्वारा, अभी मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने कहा कि मैंने लोन लिया है या मैंने कहीं से उधार पैसा लिया है प्लॉट लेने के लिए, और आप मुझे टाइम पे डिलीवरी नहीं दे रहे हो, तो ये व्यक्ति जो बैठा है, एक संस्था जो बैठी है रेरा, ये आपके पैसे को 100% मनी को वापस कराएगी, या फिर उस डीलर के या प्रॉपर्टी के मालिक के खिलाफ एक्शन लेगी। और अगर आपका पैसा वाकई में यहाँ से मिल सकता है तो सिर्फ यही दिला पाएगा, बाकी कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई नहीं दिला सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पैसे की श्योरिटी ये लेंगे, ये दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर लेट प्रोजेक्ट होता है तो आपको ब्याज भी दिलाएंगे। ये सारा का सारा एक कमिटमेंट इसलिए बनाया गया क्योंकि लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुए। लोग कहाँ जाएं, कितनी एफआईआर करें, कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते पैर उनके दर्द करने लगते हैं। ऐसे में रेरा आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ फंसना नहीं है। जब कोई प्रोजेक्ट का रेरा होगा तो देखिएगा उस यूपी लिखा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, फिर रेरा लिखा होगा और फिर PRJ लिखा होगा। PRJ ये मतलब होता है प्रोजेक्ट का रेरा। अगर कोई प्रोजेक्ट बदलता है, सपोज दैट उस कंपनी के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट का रेरा होता है। आप इसमें भी मत फंसिएगा। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों के साथ शिकायत आती है कि सर रेरा रजिस्ट्रेशन तो दिखाया था, तो मैंने उनको बताया कि रेरा रजिस्ट्रेशन जो दिखाया था उन्होंने अपनी कंपनी का दिखाया था, प्रोजेक्ट का नहीं दिखाया है। अगर प्रोजेक्ट का इन्होंने दिखाया है तो ऑलरेडी कम से कम 60 से 70% रुपया इनका उसी अकाउंट में फ्रीज कर दिया जाता है, जब तक कि ये जिस हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे उस हिसाब से ये पैसा निकलता जाएगा। मीन्स ये हुआ कि ये लोग जो पैसा आपसे ले लेते हैं और उस पैसे को किसी अदर जगह यूज ना कर पाएं,
तो आपको ये रेरा श्योरिटी देता है कि वो व्यक्ति उस पैसे को उसी मद में यूज करेगा जिसके लिए उसने पेमेंट लिया है। तो ये दो मैंने चीजें रेरा में बताई, एक रेरा फर्म का भी होना चाहिए, कंपनी का, और एक रेरा आपका प्रोजेक्ट का होना चाहिए जहां आप प्लॉट ले रहे हो। और उसमें पढ़ा भी होगा सारी चीजें कि अगर आपने ये कराया है तो उसमें सब कुछ मिलेगा, आपको डिटेल मिलेगा, तो वो आपको देख लेना है। पहले तो फिलहाल आपको ये नंबर ही मांगने हैं कि दोनों मुझे आपको देना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आप एलडीए का प्लॉट ले रहे हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, या आवास विकास का प्रोग्राम है कोई आवास विकास का, या जिला पंचायत अप्रूव्ड आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, तो ऐसे में अगर एलडीए ही प्लॉट को कर रही है तो उससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसने ये सब कुछ पहले से कराया है। लेकिन अगर एलडीए से प्लॉट या आवास विकास से आप जो भी ले रहे हैं, यहां इसलिए डर भय नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट की ही संस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी आता है, एलडीए अप्रूव्ड, एलडीए अप्रूव्ड, दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। अगर एलडीए का प्लॉट है तो इसका मतलब ये सरकारी संस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मानक को लेकर के ये काम कर रही है। अगर ये आवास विकास की संस्था है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां जिला पंचायत आता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सोचना है। क्यों? क्योंकि जिला पंचायत कोई प्राइवेट कंपनियां भी इसको अगर कर रही हैं तो आपको, या एलडीए का भी कोई संस्था है कर रही है, मैं आपको ध्यान दूं, एलडीए अप्रूव्ड का सिर्फ मतलब समझिए, कोई एक प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि एक प्रोजेक्ट को करना चाहती है और वो एलडीए के मानक के अकॉर्डिंग काम करना चाहती है, तो उसको अथॉरिटी कहां से मिलेगी? एलडीए से मिलेगी, मींस डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिलेगी। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कहती है कि हम यहां प्लॉट नहीं बना रहे हैं, प्लॉट ये कंपनी बना रही है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, एबीसी कोई भी कंपनी मान लीजिए, और यहां पर ये क्या करेगी कंपनी, इनके मानक के अकॉर्डिंग यहां से अप्रूवल लेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये आपका एक बेहतरीन वर्क है, आप वहां जा सकते हैं। तो आप उस संस्था से ले रहे हैं जो कि प्राइवेट तो है, लेकिन उसने अपना अप्रूवल कहां से ले रखा है? एलडीए से ले रखा है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से ले रखा है, तो आप यहां एंट्री कर सकते हैं, नो डाउट। इसके पास फिर वही चीज, बहुत जगह पे क्या होता है, एलडीए से मानक तो मिल जाता है लेकिन फिर भी अभी रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आप ये कागज जरूर मांगिएगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने जब भी यहां से अप्रूवल लिया है तो पहला तो फायदा ये मिला कि सारे गाटा संख्या लिखे होंगे कि कितने एरिया का उसने अप्रूवल लिया है। आपके साथ एक फ्रॉड यहां होता है क्या, अगर किसी कंपनी ने 5 बीघे का एलडीए लिया है अप्रूवल और वो प्लानिंग कर रहा है 50 बीघे की, तो आप उस 50 बीघे वाले सिस्टम में मत जाइएगा। जितनी गाटा संख्या का अप्रूवल मिला है आप वो वहीं पे प्लॉट लेना है। भली 2-4 हज़ार रुपए खर्च हो जाए, लेखपाल साहब से नपाई करा लीजिए या उनको बुला करके उनसे समझ लीजिए, क्योंकि उनका वही काम है। तो दोस्तों यहाँ भी एक बड़ा फ्रॉड होता है, 5 बीघे का एलडीए लिया और पूरे मार्केट में एडवर्टीजमेंट हो गया एलडीए अप्रूव्ड साइट, और इसके बाद में क्या हुआ, जहां पे आपको प्लॉट मिला पता चला वहां एलडीए अप्रूवल है ही नहीं, केवल 5 बीघे का है जिसको वो बेचे हैं या नहीं बेचना चाहते हैं, पीछे से बेचना चाहते हैं, तो आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। आप यही सोचेंगे मैंने तो एलडीए अप्रूव्ड लिया था, फिर हुआ क्या मेरे साथ। तो पहली चीज, अगर एलडीए अप्रूव्ड कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे लीजिए, लेकिन जितनी जगह का, जितनी गाटा संख्या का एलडीए अप्रूवल है आपको वहीं पे ही प्लॉट लेना है, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। क्लियर है? आवास विकास में या जिला पंचायत, अच्छा मैं जिला पंचायत की भी बात करूं, जिला पंचायत में भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जितने एरिया का जिला पंचायत अप्रूव्ड मिला है आप वहां पर प्लॉट लीजिए, अदरवाइज आप दूरी बना लीजिए। दोस्तों आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। लखनऊ नो डाउट, लखनऊ अब वो लखनऊ नहीं रह गया, बहुत विकसित होने वाला है, बशर्ते आप भी विकसित माइंड से सोचिए आपका पैसा लग कहाँ रहा है। मैं आज देख रहा हूँ मार्केट में लोग रो हाउसेस खरीद रहे हैं, लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, या लोग जो है रियल इस्टेट में ज़्यादा ज़मीन के चक्कर में घूम रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं तो कल टूटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का चाबुक तो चलना ही चलना है, अब वो दौर नहीं रह गया। तो ऐसे में सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए और एक अच्छा मुनाफा पाइए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक बेनिफिट देंगी। आपने इसको बहुत धैर्य से सुना और समझा, और साथ ही साथ
किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 8787202300। चंद्रेश सिंह परिहार, चंद्रेश सिंह परिहार। युवराज कंस्ट्रक्शन हमारी फर्म है, हमारी फर्म में आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर चंद्रेश सिंह परिहार का ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8787202300। धन्यवाद दोस्तों।